आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो बता रहे हैं कि ये गाड़ी जो थी I-20 कार, जैसा गृह मंत्री ने खुद बताया, ये हरियाणा नंबर की गाड़ी थी। ये बताइए आनंद, ये पता चल रहा है हरियाणा में कहाँ की गाड़ी थी, क्या नंबर था, मतलब किस लोकेशन की गाड़ी थी, ये कहाँ की रजिस्टर्ड थी? आनंद से हम लगातार आनंद से शायद हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन आनंद ने जैसा बताया कि हरियाणा नंबर की गाड़ी थी। दिल्ली पुलिस की टीम वहां पर पहुंच चुकी है या वहां पर पहुंच रही है जहां की ये गाड़ी थी, और किस शख्स के नाम पर ये गाड़ी रजिस्टर्ड थी उसके बारे में भी जानकारी जुटा ली गई है। तो ये जैसा शंकर भी बता रहे हैं, ये लगातार ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में यहाँ पर इतने सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, इतने हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरे लगे हैं कि पुलिस को जो सुराग हैं वो काफ़ी जल्दी मिल सकते हैं पूरे उस गाड़ी के रूट के बारे में, वो गाड़ी कहाँ से आई। आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो बता रहे हैं कि हरियाणा नंबर की गाड़ी थी। आनंद, ये बताइए गाड़ी हरियाणा नंबर की थी, क्या ये पता चल रहा है या कि पता चल पाया है सूत्रों से कि हरियाणा में कहाँ की, किस लोकेशन की? देखिए, बिल्कुल किशोर जी, दिल्ली पुलिस को ये तमाम जानकारी मिल चुकी है कि हरियाणा के किस शहर की ये गाड़ी थी और उसके ऑनर कौन है, उसी को लेकर हरियाणा पुलिस से लगातार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार संपर्क में। हरियाणा एक टीम जो है वो दिल्ली पुलिस की रवाना कर दी गई है। मैं आपको बता दूं कि जो ये ब्लास्ट हुआ है, नहीं तो ये पुलिस को तो पता चली गई, जाहिर सी बात है, अभी पुलिस बता नहीं रही है कि कौन से शहर की गाड़ी है। जी देखिए, बिल्कुल अभी कुछ चीजें गोपनीय रखी गई, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारे ऐसे कयास लगा जा रहा है कि ये क्या आतंकी हमला है या किसी और तरह का ब्लास्ट है। क्योंकि जैसा मैं आपको बता रहा हूँ किशोर जी की जो इसके पहले भारत में जो आतंकी हमले हुए उसमें इस तरह का पैटर्न इस्तेमाल नहीं हुआ है। क्योंकि कोई भी अगर इतना बड़ा आतंकी हमला होता है तो उसमें कीलें या तारें जो है वो मौके से बरामद होती हैं, या जो लोग घायल होते हैं, जिनकी मौत होती है, उनके शरीर से मिलती हैं, या उनके चेहरे पूरी तरह से काले हो जाते हैं। जो बर्न इंजरी है, जो नॉर्मल कोई सिलेंडर ब्लास्ट या किसी और तरह के ज्वलनशील पदार्थ के ब्लास्ट होने से होती है, उस तरह की इंजरी अब तक जो घायल है उनको उनके शरीर में पाई गई है, जो एक्सपर्ट बता रहे हैं। इसके अलावा जो मौका वारदात था वहां पर कोई भी होल नहीं हुआ, यानी कोई गड्ढे नहीं हुए। इसके पहले जो आतंकी हमले हुए उसमें स्पॉट पर काफी बड़े गड्ढे हो जाते थे, क्योंकि या तो उसमें अमोनियम नाइट्रेट या RDX या दूसरे जो कीले तार है उनका इस्तेमाल आतंकी वारदातों में होता था। तो ये किस तरह का पैटर्न है, अगर ये आतंकी हमला है तो इसको जांच एजेंसियां जो है वो वेरीफाई करने में जुटी हुई है। फॉरेंसिक टीम जो है दिल्ली FSL की वो मौके पे पहुंची। यानी ये जो आप कह रहे हैं, ये जो विस्फोट हुआ है, जो पहले के जो आतंकी हमले हैं उनके रिकॉर्ड में ऐसा विस्फोट नहीं होता था। उनमें जब विस्फोट होता था तो कुछ ना कुछ या तो कीलें या तार वगैरह वो मिलते थे जहां उस जगह से जहां पर ये विस्फोट होता था, या उन लोगों के शरीर से जो इस विस्फोट से प्रभावित होते थे। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो भी जो हताहत भी हुए हैं या जो लोग घायल भी हुए हैं वो किसी आग लगने से या विस्फोट के बाद आग लगने से, जैसे सिलेंडर ब्लास्ट में आग लगने से होते हैं, उस तरह का हुआ है। हालांकि लेकिन अगर ये वैसा भी है तो भी आनंद, ये था तो काफ़ी हाई इंटेंसिटी, क्योंकि बहुत लोगों ने इसको काफ़ी दूर तक सुना है, और जो जिस तरीके से आसपास की गाड़ियों में भी हुआ है तो था तो ये विस्फोट जो भी था ये था काफ़ी हाई इंटेंसिटी। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल किशोर जी, दिल्ली पुलिस के तमाम बड़े अधिकारियों का ये कहना है कि बहुत ही ज्यादा तीव्रता का ये ब्लास्ट था, काफी तेज धमाका हुआ है और इसी वजह से इसमें 8 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। लेकिन एक सबसे गौर करने वाली बात है कि चलती गाड़ी में ये ब्लास्ट हुआ है। इसके 2 मायने हैं। चलती गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है, ये क्या कोई हादसा है या कोई साजिश है? क्योंकि देखिए, अगर इसके पहले जैसे जो भी आतंकी हमले देश में हुए हैं, अगर उसमें कार में ब्लास्ट करते हैं आतंकी तो कोई खड़ी कार में ब्लास्ट होता है। चलती गाड़ी में इससे पहले शायद ही कभी कोई आतंकी हमला हुआ हो, तो इसीलिए सुरक्षा एजेंसियां तमाम एंगल पे जांच कर रही हैं। इस गाड़ी में कई लोग बैठे हुए थे, ऐसा भी बताया जा रहा है कि जो गाड़ी में जितनी क्षमता होती है उतने लोग गाड़ी के अंदर मौजूद थे। तो ये लोग क्या थे, ये कोई सस्पिशियस पर्सन थे या कोई पैसेंजर थे, ये लोग कौन थे, इनकी जांच की जा रही है। क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी है, बहुत सारे लोग घायल हो चुके हैं। जो गाड़ी के चेसस है, क्योंकि गाड़ी के पूरे परखच्चे उड़ चुके हैं, लेकिन जो फॉरेंसिक टीम थी उन्होंने गाड़ी के चेसस और जो दूसरे एग्जिबिट थे, जो दूसरे पार्ट थे, उससे गाड़ी का नंबर जो है वो हासिल किया है, और उसी के बाद ये पता चला है कि गाड़ी जो है वो हरियाणा नंबर की है। एक चश्मदीद ने भी इस गाड़ी का नंबर जो है वो देखा था और पुलिस को उसकी जानकारी दी, और जो चश्मदीद ने जानकारी दी और जो 33 से जो नंबर मिले वो मैच कर रहे हैं। इसलिए पुलिस इस कंक्लूजन पहुंची कि गाड़ी हरियाणा नंबर की, और इस नंबर को वेरीफाई जो है वो पुलिस ने कर लिया है। हरियाणा पुलिस से लगातार दिल्ली पुलिस की टीम संपर्क में है। तो क्योंकि हरियाणा सुन के इसलिए भी चौंकने वाली बात हो रही है क्योंकि दिन भर जो खबरें आती रहीं वो दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद से इतने 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट पकड़े जाने की आती रहीं। हालांकि पुलिस तो खैर अभी कुछ भी नहीं कह रही है इस पर, और उससे जोड़ने की बात तो भाई बहुत दूर की बात हो गई। लेकिन
क्योंकि वो भी हरियाणा में है, इसलिए ये जिज्ञासा होती है कि जो हरियाणा नंबर है ये इस गाड़ी का कहाँ का हरियाणा नंबर है। आनंद। बिल्कुल किशोर जी, एक इत्तेफाक भी हो सकता है या कोई आतंकी साजिश के तार भी जुड़े हो सकते हैं। जो भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट जो है वो 2 अलग अलग ठिकानों से फरीदाबाद के मिला है, जिसमें एक डॉक्टर, एक महिला और कुछ अन्य लोगों को जो है वो असॉल्ट राइफल और जो अमोनियम नाइट्रेट है उसके साथ गिरफ्तार किया गया है। फरीदाबाद की जो पुलिस है और जो डीजीपी है खुद दिल्ली में जो इस घटना है उस पर नजर बनाए हुए हैं। लगातार सेंट्रल एजेंसियों के अधिकारियों से लगातार जो है आपस में बातचीत की जा रही है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी हाई लेवल मीटिंग जो है वो पुलिस हेडक्वार्टर में ले रहे थे, उसके बाद वो मौके पे पहुंचे थे। तो अभी चाहे आप आईबी की बात कर लें, रॉ की बात कर लें, मिलिट्री इंटेलिजेंस की बात कर लें, वो तमाम टीमें जो हैं इस वक्त मौके पे मौजूद हैं जिस जगह पे ये ब्लास्ट हुआ है। लेकिन जैसा कि मैं आपको किशोर जी बता रहा हूँ कि चलती गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है, इसके क्या मायने हैं ये जांच एजेंसियां पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। इस गाड़ी में 1 से ज्यादा लोग सवार थे, जिनमें जाहिर तौर पर कुछ लोगों की मौत हो गई होगी, कुछ लोग घायल हो गए होंगे। उनकी पहचान करना अभी पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती, क्योंकि इस गाड़ी में कौन लोग बैठे थे, ये गाड़ी कहां से आ रही थी, कितने बजे इस स्पॉट पर पहुंची है, ये तमाम चीजें सीसीटीवी फुटेज से ही जो है वेरीफाई की जाएंगी। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि गाड़ी के पूरे परखच्चे उड़ चुके हैं, गाड़ी का कोई भी पार्ट जो है वो सलामत नहीं बचा है। इसलिए जो गाड़ी के चेचस नंबर थे, जो एग्जिबिट मिले हैं, उससे गाड़ी का नंबर जो है वो पुलिस ने हासिल किया है कि गाड़ी हरियाणा नंबर की है। और इसी के आधार पर जो हरियाणा पुलिस से दिल्ली पुलिस की टीम लगातार संपर्क में है। और जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा हूं, इसमें एक और जो खबर थी जिसको कि खंडन किया है दिल्ली पुलिस ने कि कोई किसी शख्स को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली पुलिस सूत्रों का कहना है कि किसी भी शख्स को अभी तक इस पूरे मामले में हिरासत में नहीं लिया गया है। इस घटना में जो लोग घायल हैं उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, कुछ लोगों की मौत हो गई है, उनकी भी शिनाख्त जो है वो पुलिस ने कर ली है, कुछ लोगों की शिनाख्त जारी है। उनके परिवार से लगातार जो है वो दिल्ली पुलिस संपर्क में है और तमाम सेंट्रल एजेंसियां इस ब्लास्ट के कारण जानने की कोशिश कर रही है कि अगर ये आतंकी हमला है तो किस पैटर्न का है, क्योंकि इसके पहले भारत में जितने भी आतंकी हमले हुए हैं उसमें इस तरह का पैटर्न सामने आया है कि कोई चलती गाड़ी में ब्लास्ट हुआ हो जिसमें 1 से ज्यादा लोग सवार हो। वही आप जो बता रहे हैं ये बहुत 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 अहम जानकारी, और इसीलिए शायद अभी तक पुलिस इसको आतंकी हमला अभी पूरा, जब तक पूरी तफ्तीश नहीं हो जाती तब तक नहीं कह रही है, आधिकारिक तौर पर नहीं कह रही है। भले ही ये हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट हो और भले ही सारे जो इसके संकेत हैं वो ऐसे लग रहे हो कि किसी साजिश के तहत किया गया, लेकिन जैसा बता रहे हैं आनंद, देखिए ये अगर पुलिस ने देखा है कि ये चलती गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है। चलती गाड़ी भले ही धीमी स्पीड पर चल रही हो, चलती गाड़ी में ब्लास्ट होने का मतलब है कि गाड़ी चलाने वाला कम से कम एक शख्स तो उसके अंदर होगा ही। और यह भी बताया जा रहा है कि उस गाड़ी में उस ड्राइवर के अलावा भी कई लोग बैठे हुए थे। तो अगर ये आतंकी हमला करने आए थे तो खुद क्यों बैठे हुए थे गाड़ी में, ये अपने आप में सवाल खड़ा हो जाता है। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या उनकी गाड़ी में किसी ने विस्फोटक लगा दिया था और उनको जानकारी नहीं थी, या ये हादसा था?